हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा दूसरी इकाई का 6ठा अध्याय अति सोहत श्यामजू। इस रचना के रचयिता है रसखान जी। सबसे पहले हम रसखान जी का परिचय लेते हैं। बच्चों, सांप्रदायिकता सर्वधर्म समानता का बहुत अच्छा उदाहरण है ये। रसखान जी मुस्लिम कवि थे और कृष्ण भक्त थे। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। रसखान जी को रस की खान कहा गया है। रसखान जी सगुण और निर्गुण दोनों रूप को मानते थे। सगुण जो साकार मतलब आकार के साथ होता है, जो हमें मूर्तियों में दर्शित होते हैं, और निर्गुण निराकार मतलब जो सिर्फ हमारी कल्पना में श्रद्धा स्वरूप होते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता। इसलिए रसखान के सगुण कृष्ण वे सारी लीलाएं करते हैं जो कृष्ण लीला में प्रचलित रही है। अभी पद्य संबंधी सवैया, यह छंद का एक प्रकार है। बच्चों, पहले छंद क्या है वो टुक में समझते हैं। छंद इस शब्द का अर्थ है खुश करना। विशिष्ट अर्थों या गीत में वर्णों की संख्या या स्थान से संबंधित नियमों को छंद कहते हैं, जिनसे काव्य में लय और रंजकता आती है। तो इस छंद काव्य का प्रकार है सवैया। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में यानी प्रत्येक पंक्ति में 22 से 26 वर्ण होते हैं। बच्चों, जब हम कविता पढ़ेंगे तो तुम्हें यह बात ध्यान में आएगी। देखो, कविता का एक एक पद्य 4 पंक्तियों का ही है और हर एक पंक्ति में 22 से 26 वर्ण है। इन सभी सवैयों में उनका कृष्ण प्रेम छलकता है। यहाँ पर रसखान जी ने कृष्ण के बाल रूप, अपनी इच्छा और श्री कृष्ण की व्यापकता का वर्णन किया है। रसखान जी ने ब्रज भाषा में अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की लीलाओं का इतना सुबोध और सरस वर्णन किया है कि बड़े बड़े धर्माचार्य भी उनके पदों को दोहराते हुए भाव विभोर हो उठते हैं। चलो बच्चों, अभी पद्य की ओर चलते हैं, जिसका शीर्षक है अति सोहत श्यामजू। अति अर्थात बहुत, सोहत सुहावना लुभावना, श्याम शाम कान्हा, और जू का मतलब है बच्चों जी प्राण। अभी इस पंक्ति का जो मतलब है वो है मेरे प्राणों को बहुत ही लुभाने वाले श्याम मेरे श्री कृष्ण जी। देखो बच्चों, शीर्षक में ही पूरे पद्य का आशय व्यक्त हुआ है। इतनी अगाध भक्ति करने वाला भक्त रहेगा तो भगवान मंदिर में नहीं तो जरूर ऐसे भक्त के मन मंदिर में ही बसने वाले हैं। कृष्ण मिलन की तीव्रता, तल्लीनता, त्याग रसखान जी के रोम रोम में बसा है। उन्हें पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सजीव हो या निर्जीव, जहां जहां उनके भगवान बसे हैं यानी कान्हा बसे हैं, कृष्ण जी बसे हैं, जिस वस्तु को उनका स्पर्श हुआ है, जिनके साथ उनका वास है, वह हर एक वस्तु बनने को रसखान जी तैयार है। अभी पहली पंक्ति देखते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मानुष मनुष्य, बसो रहना, ग्वारन ग्वाले, पशु पशु। चरो का मतलब है चरना, धेनु यानी गाय, मंझारन यानी बीच में, पाहन पत्थर, गिरी पहाड़, पुरंदर इंद्र भगवान, खग पंछी, कालिंदी यमुना नदी। अभी भावार्थ समझते हैं। बच्चों, रसखान जी कहते हैं कि हे श्याम, अगले जन्म में अगर मुझे मानुष यानी मनुष्य बनाए तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच बस जाऊं, और अगर पशु बनाए तो सदानंद की गायों के बीच चरने वाला पशु मुझे बनाना। लेकिन हाँ, अगर पत्थर के रूप में जन्म देना हो
तो उसी पर्वत का पत्थर बनाना जिसे हरि ने अपनी तर्जनी पर उठा ब्रज को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाया था। बच्चों, तुम्हें ये कहानी मालूम होगी कि एक बार इंद्र भगवान गोकुल गांव के लोगों पर नाराज हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल गांव में इंद्र की पूजा करवानी बंद कर दी। उन्हें समझाया कि इस प्रकृति में ही भगवान बसा है, जिसे तुम्हें जीवन मिलता है, इसलिए उसकी पूजा करो। और फिर क्रोधित होकर इंद्र भगवान ने बहुत जोर से बारिश करवा दी थी, जिसके कारण लोगों के घर खेत सब पानी में डूब गया था। इस संकट से बचने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और गोकुल वासियों को बचाया था। तो बच्चों, इसी पर्वत का एक छोटा सा पत्थर बनने के लिए भी रसखान जी तैयार है। उसके भी आगे जाकर क्या कहते हैं रसखान जी कि अगर मैं पंछी बनूं, क्या कह रहे हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, कि अगर मैं पंछी बनूं तो हे भगवान उस यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाली पर मेरा बसेरा हो, जहां मेरे श्याम अपने ग्वाले और गोपियों के साथ खेले और रास लीला कर रहे।